वाह वाह रामू भाई, अब लड़के दिखाओ असली मजा दोस्तों। तो अब छनेगी असली जो लड़ाई है रामू और अनु की और सरिता मैडम की। तो अब असली मजा आएगा, उस मजे का वो जो रहस्य है वो अब पता चलेगा कि हाँ अनु की जीत हो रही है कि रामू भाई की जीत हो रही है कि सरिता मैडम की जीत हो रही है। तो अब रामू वहाँ जहाँ काम करने गए थे वहाँ से आ रहे हैं ट्रेन पकड़ करके, और ऊपर से रामू अनु को धमकी भी दे रही हैं दोस्तों कि मैं आऊँगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं काटूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फ़ोन पे धमकी दे रही हैं। तो अनु तुम डरना नहीं, धमकाने वाले तो बहुत है, करके निभाने वाले कोई नहीं होता है, पर धमकाने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं। तो और इसी बीच में एक और खुशखबरी है कि हमारी जो सरिता मामी जी थी, तो वो बीमार, उनकी तबीयत खराब हो गई है अचानक। उन्हें जो है बहुत भौतिक बात उन्हें भूत पकड़ लिया है। तो इसमें जैसे ही रामू वहाँ से चले तो सरिता मामी डर के हमारी सरिता मामी को भूत पकड़ लिया। और इसी बीच दो खबरें हो गई, और तीसरी खबरें क्या है आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा, और मैं ज़रूर बताऊंगी कि तीसरी खबर क्या है। आप लोग स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं करिएगा। चलिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप लोग की इधर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे इधर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और चलिए जो मेन मुद्दा है वो मैं बताती हूँ कि आज जो हमारी गोरखपुरिया भाभी हैं वो कहाँ गई हैं? बहराइच गई हैं। और बहराइच किस लिए गई हैं, किस काम से गई हैं? अनु से मिलने गई हैं या खुद के पर्सनल काम से गई हैं? तो आप लोग को भी पता है कि जिस मुद्दे पे, जिस बात पे और जिस लड़ाई पे हमारी गोरखपुरिया भाभी खड़ी हो जाती हैं तो उनकी जीत ज़रूर होती है, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी हमारी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हैं। और इसी मुद्दे के बीच में पहुंच गई हैं। अब देखते हैं क्या होगा। और वो गई हैं बहराइच किस लिए? आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं कीजिए, तभी असली मज़ा पता चलेगी। वो गई हैं अनु से मिलने के लिए, क्योंकि अनु बहुत परेशान हो गई थी अपनी मामी से और रामू से, क्योंकि रामू बार बार फ़ोन कर करके धमकी दे रहा है कि मेरे बच्चों को दे दो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और एफआईआर तो कर ही दिया है सरिता मैडम और रामू के परिवार वाले मिल करके अनु के ऊपर। और अनु की जो होने वाली सास है गुप्ताइन जी, और जिसका नाम उन्होंने झबरा दिया है सरिता मैडम ने, इन सब के नाम पे एफआईआर करवाई दिया रामू और सरिता मैडम मिल करके। तो अभी इसी के बीच में अनु का कोई साथ नहीं दे रहा था, ना अनु का मायका ना ससुराल। मायके से ना अनु की माँ और ना पापा और ना भाई कोई साथ नहीं दे रहा था, और ससुराल से तो आप लोग को पता ही है कि एफआईआर हो गया है। अब बेचारी क्या करे, फंस गई नाव पे। तो और जो अनु का हस्बैंड है रामू, वो खर्चा भी नहीं दे रहा है, ऊपर से एफआईआर भी कर दिया है, और देख रेख भी नहीं करता था, और एक बेबी है, आप लोगों को सबको पता है। तो उन्होंने गोरखपुरिया भाभी से अपनी मदद मांगी है और बात करी है, तो हमारी भाभी ने मदद करने के लिए तैयार हुई है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि अनु जाएंगी गोरखपुरिया भाभी से मिलने, या भाभी आए अनु से मिलने के लिए, बहुत खुशी की बात है। हम गोरखपुरिया भाभी से यही उम्मीद करते हैं कि अनु की शादी आप करवाइए, क्योंकि आप भी देखते हैं कि जो अनु का पति है वो बहुत नालायक है, क्योंकि जिसके पेट में बेबी होगा तो आप लोगों को पता है होगा कि कितनी केयर करने की ज़रूरत होती है। खान पान रहन सहन सबकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़ा व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जो जिस लायक होता है उसके अपेक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि आप भी सोचिए कि रामू जो है एक भी ध्यान नहीं दे रहा, 3-4 महीने का गया हुआ है, ना फ़ोन करता, ना बात करता, ना 1 रुपये देता है, तो बताइए कि वो कैसा पति है? इतना नालायक पति किसी का नहीं होता, मारता गरियाता सबके पति हैं, झगड़ा सब में होता है, पर इतना घटिया पति किसी का नहीं होता है। तो हम अपने भाभी जी से उम्मीद करते हैं कि अनु का आप साथ दीजिए और अनु की शादी करवाइए, अनु का तलाक दिलवाइए रामू भाई से, क्योंकि रामू भाई ऑलरेडी एक शादी पहले कर चुके थे, दूसरी भी कर लिए, तीसरी भी करने के लिए तैयार हैं। तो अनु को तलाक दे दें और
अपनी शादी जहाँ मर्जी हो वो कर सकते हैं, और जहाँ मर्जी हो तो अनु कर सकती है। अब रोकने वाला अनु को कोई नहीं होता, क्योंकि अनु की मर्जी है, अनु की लाइफ है, अनु की ज़िंदगी है। और जो हमारी मामी जी कह रही हैं कि वो लड़का अच्छा नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि किसी के माँ बाप भाई बहन कि अपने बच्चों को ये नहीं चाहते हैं कि गलत रास्ते पे जाए, लेकिन जब वो बच्चा उस गलत जगह में जाने के लिए ही खुश है तो जाओ भाई, खुश रहो, जहाँ कहीं भी रहो खुश रहो। तो कोई बात नहीं है। अब अनु की शादी होगी, बहुत धूमधाम से होगी। जो अनु की होने वाली सासू माँ गुप्ताइन जी हैं, वो तुरंत जल्द से जल्द, भले FIR रामू ने कर दिया है तब भी वो गोद भराई करने के लिए तैयार है। और यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। और जब शादी तो जब होगी जब अनु की डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को ही पता है कि कोर्ट में या कहीं भी मंदिर में शादी जब ही होती है जब डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि 1-2 महीने का नहीं है कि चलो शादी हो जाएगी। अब 9वें महीना लग गया है, डिलीवरी होने कगार में है, तो इसलिए अनु की शादी तो जब ही होगी जब बच्चा हो जाएगा। और बहुत माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि एक बेटा उन्हें दे दे, जिससे कि चाहे वो शादी करे चाहे ना करे, चाहे रामू के साथ रहे चाहे ना रहे, यदि बेटा हो जाएगा तो उसे देख करके जी लेंगे 8-10 साल। 8-10 साल के बाद वो खुद ही खाने कमाने और देखभाल करने के योग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जिसको भी मिलना होगा, तो हमारी भाभी बहराइच में अभी 4-5 दिन रुकेंगी। वो बहराइच गई हैं, कहाँ क्यों गई हैं, कैसे गई हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर है, जहाँ पे वो गई हैं वहाँ पे एक मंदिर है, और मंदिर में वो पूजा करती हैं। उनके यहाँ पूजा होती है, और वहाँ रह करके 4-5 दिन रुकेंगी। और जिसको मिलना होगा तो मिल सकता है, कमेंट कर सकता है, कमेंट बॉक्स में बता सकता है, पूछ सकता है एड्रेस। वैसे भाभी ने अपने वीडियो पर बताया ही है अपना एड्रेस, लेकिन जाकर भी कमेंट अभी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और बहुत खुशी है कि ऐसा मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलता है भाभी से मिलने का, और भाभी ने मिलने का टाइम भी दिया है। दिन में पूजा करेंगी और शाम को सबसे मिलेंगी भी। और बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सबसे बड़ी खुशी की बात तो अनु के लिए है कि अनु का जो सहारा था वो मिल गया है, और अब रामू की होगी रिलैया रिलैया, और ले धका धक ले धका धक ले धका धक कुट कुट। अब असली मज़ा तो आप पता चलेगा कि रामू ले चटर चट चट कर रहे हैं या अनु। तो अनु को धमकी बार बार दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो अनु का एक वीडियो पड़ा है कि आ जाओ, धमकी मत दो। इस बार मार के दिखाना, बार बार का वो नहीं है कि मार के चले जाते थे, इस बार छू के देखना, फिर मैं बताती हूँ क्या होता है। तो दोस्तों, यदि औरत मारे ना सह ले तो लोग सोचते हैं कि इसके हिम्मत नहीं है, लेकिन अपनी इज्जत, अपने पति के घर परिवार की इज्जत के बदौलत पति मार भी देता है, कुछ कर भी देता है, तब भी पत्नी दब के रहती है। लेकिन जब हदें पार हो जाती है तो पत्नी भी मजबूर होकर के कुछ करती है। और नारी होती है सब पर भारी, और नारी कोई चीज़ करने के लिए ठान ना ले, नहीं तो माई का लाल नहीं है जो हरा दे। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अब देखते हैं, रामू भाई भी पहुंचने वाले हैं, आज या कल पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जा रही है। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।